आज का टॉपिक जो है वो इस प्रकार से, सुनने का बहुत ध्यान से। और आज के टॉपिक को सुनने के बाद मैं एक बात बोलूंगा, प्रिय लोगों, आपके जीवन में प्रभु अद्भुत बातें करेगा जब आप इस वचन के अनुसार अपने जीवन में करेंगे। मैं एक बात को आज आप लोगों को सिखाना चाहता हूं और मैं इस बात को अपने जीवन में महसूस किया है। हर आदमी, हर व्यक्ति जो इस संसार में है, जो मसीह के पीछे चल रहा है, वो एक विशेष लड़ाई में है। हालेलुया। फिट टू फाइट, इसको इंग्लिश में इसका टाइटल है लड़ाई के योग्य। आप एक लड़ाई के योग्य व्यक्ति बने। हालेलुया। आप और मैं जब इस संसार में हैं, हर कदम पे ये जिंदगी एक जंग है। हालेलुया। इस जिंदगी में आपको एक जंग लड़ना है और जंग हमारी आदमी से नहीं, किसी मनुष्य से नहीं है, परंतु अंधकार की आत्मिक सेनाओं से है। हालेलुया। हमारे आसपास के माहौल से हमको एक जंग को लड़ना है। और मैं ऐसा बोलूं, फिट टू फाइट यानी लड़ाई के योग्य आपको बनने की आज आवश्यकता है। हालेलुया। और परमेश्वर पिता आज इस वचन के अनुसार आपको इस योग्य बनाए कि आपकी दशा और दिशा बदल जाए। अगर जब आप इस वचन को सुन रहे हैं, आप अपने जीवन में इस वचन के अनुसार आशीष को पाएंगे। हालेलुया। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जरूर से लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप शेयर करें ताकि वे भी इन शिक्षाओं के द्वारा अपने जीवन में आशीष को पाए। प्रभु उन लोगों को जब आपके द्वारा आशीषित करेगा, उसका एक भाग आपको भी मिलेगा। आप उस आशीष के भागीदार बनेंगे। मैं ऐसा बोलूं, आप जब लोगों की आत्माओं की चिंता करते हैं तो परमेश्वर पिता आपकी चिंता करता, वो आपके घर की सुधि लेता है। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम लोग जल्दी से बाइबल को खोलेंगे और वहां पे लिखा हुआ पहला इतिहास 7वां अध्याय उसका 11वां वचन। ये सब जो यदिएल की संतान और अपने अपने पितरों के घरानों में मुख्य पुरुष और बड़े वीर थे, इनके वंश से सेना में युद्ध करने के योग 17,200 पुरुष थे। सुनिएगा बहुत ध्यान से, परमेश्वर ने आपको और मुझको लड़ाई के लिए चुना है। हम एक आत्मिक युद्ध में हैं प्रियो। मैं और आप कहीं ना कहीं जब हम यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं तो हम एक युद्ध में। हो सकता आप अपने जीवन में नौकरी के लिए संघर्ष कर रहे हो सकता आप चंगाई के लिए संघर्ष कर रहे हो सकता आप मैरिज के लिए संघर्ष कर रहे हो सकता आप दान और वरदान के लिए संघर्ष कर रहे हो सकता आप एक स्मूथ लाइफ के लिए संघर्ष कर रहे हो। कहीं ना कहीं शत्रु बार बार उसी स्थान में आपको अटैक कर रहा है जहां पर आप बार बार निराश और हताश हो जाते। आप बोलते, प्रभु मेरे जीवन में क्यों ये समस्या आ गई है, क्यों मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम है। मैं आज आपको ऐसा बोलूं, आपको लड़ाई के योग्य बनना पड़ेगा। आपको अपनी लड़ाई करने के लिए तैयार होना पड़ेगा। और यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, बोलता है इनके वंश से सेना में युद्ध करने के योग्य, सेना में युद्ध करने के योग्य। आज परमेश्वर योग्य लोगों को नहीं चुन रहा, परंतु वो ऐसे लोगों को चुन रहा है जो परमेश्वर के लिए अवेलेबल हो, उसके लिए उपलब्ध हो। आज वो पुराने नियम में ये बात बताती थी कि पर उस सेना में लोग योग्य लोगों को ढूंढते थे, उनकी भर्ती होती थी और फिर वो लड़ने के लिए जाया करते थे। परंतु आत्मिक जगत में परमेश्वर आपको और मुझको निर्बल पात्रों को भी बलवान बना देता है, निर्बल लोगों को भी बलशाली बना देता है। यीशु मसीह में जयवंत से भी बढ़कर है। आज मैं आपको ऐसा बोलूं, आप अपने जीवन में कहीं ना कहीं संघर्ष कर रहे हैं, आप अपने जीवन के किसी क्षेत्र में अगर संघर्ष कर रहे हैं तो आज मैं ऐसा बोलूं, आपको एक लड़ाई को लड़ना है। आप लड़ाई के योग्य बनाए गए हैं। कभी भी हार ना माने, कभी भी अपने जीवन में आप हार को ना माने। आप अपने जीवन में तभी सफल होंगे जब आप इस लड़ाई को लड़ेंगे। हालेलुया। और यहां पर एक और वचन मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहूंगा। पहला इतिहास 12 उसका 8 में इस प्रकार से लिखा हुआ, फिर जब दाऊद जंगल के गढ़ में रहता था तब ये गादी जो शूरवीर थे, क्या लिखा हुआ, ये गादी जो शूरवीर थे और युद्ध विद्या सीखे हुए और ढाल और भाला काम में लाने वाले थे, और उनके मुंह सिंह के से और उनके पहाड़ी
वे पहाड़ी मृग के समान वेग से दौड़ने वाले थे, ये और गादियों से अलग होकर उसके पास आए। सुनिएगा, राजा दाऊद की सहायता करने के लिए अलग अलग कुल के लोग, अलग अलग शूरवीर उसका समर्थन करने के लिए आए। मैं आज आपको एक बात को बोलूं, परमेश्वर अपने लोगों को ढूंढ रहा है। वे लोग, वे निर्बल पात्र, वे जो यीशु मसीह के पीछे चलने वाले हैं, वे जो आत्मा और सच्चाई से उसके पीछे चलते हैं, वो उनको जो कुछ नहीं है, जिस संसार में कुछ भी समझे नहीं जाते, उनको लेकर वो कुछ बना देता है। हालेलुया। मैं आज आपको एक बात को बोलूं, जितने भी जवान मुझे सुन रहे हैं, मैं आज आपको बोलूं, अपने जीवन में आप निराश नहीं हो, हताश नहीं हो। लड़ाई आपकी नहीं, परमेश्वर की है। इस लड़ाई में आपको लड़ने की आवश्यकता नहीं, परमेश्वर आपके लिए लड़ेगा। परमेश्वर पिता जब आपको कोई चीज को बता रहा है, आप अपने जीवन में इस कार्य को करना शुरू कर दें। यहां पर एक बात बोलता है परमेश्वर का वचन, सुनिएगा बहुत ध्यान से। लूका 9:62 में यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है, वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। मैं आज आपको एक बात को बोलूंगा, अगर आपने यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार किया है, अब मैं ऐसा बोलूं, आपके जीवन की चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति से होकर क्यों ना गुजर रहा हूं, मैं एक बात को बोलूं, चाहे आपको कोई पूछे अथवा ना पूछे, कोई आपको रिकॉग्नाइज करे या ना करे, आपकी कहीं वैल्यू हो या ना हो, स्वर्ग का परमेश्वर आपकी ओर दृष्टि कर रहा है। स्वर्ग का परमेश्वर आपको निहार रहा है। स्वर्ग का परमेश्वर आपकी विश्वास योग्यता को देख रहा है। वो एक दिन आपकी दशा और दिशा को बदल देगा। मैं आज ऐसा बोलूं प्रियो, बहुत ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता, यीशु मसीह ने साफ कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है, वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। बहुत सारे लोग हैं इस संसार में, यीशु मसीह को स्टार्टिंग के दिनों में खुशी खुशी ग्रहण कर लेते। जब हमें नौकरी चाहिए, जब हमें छोकरी चाहिए, जब हमें बहुत अच्छा बिजनेस चाहिए, जब हमें अपनी आशीष चाहिए, जब हमें संसार में बच्चे खासकर अपने जीवन में हमको अच्छा मोबाइल चाहिए, पापा हमको ये चीज चाहिए, वो चीज चाहिए, हम यीशु मसीह के पीछे चलने लगते। कुछ लोग तो घर में अपने माता पिता को इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं और वो बार बार सिर्फ एक ड्रामा करते हैं यीशु मसीह के पीछे चलने का। मैं एक बात को बोलूंगा, स्वर्ग का परमेश्वर आपके ड्रामे को जानता है। स्वर्ग का परमेश्वर, जवानों और जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, वो जानता है आप चर्च में किस पोजीशन के लिए कार्य कर रहे हो। स्वर्ग का परमेश्वर इस बात को जानता। आप कमेटी के मेंबर बन के पैसा खाने के लिए अगर आप वहां हो, तो मैं आज आपको बोलूं, सॉरी मेरे मुंह से ऐसी बातें निकलती है, पर मैं आज आपको एक बात बोलूं, स्वर्ग का राज्य में आप कभी प्रवेश नहीं कर पाएंगे। स्वर्ग का राज एक बात को बता रहा है, आप हल पर हाथ रख के पीछे ना देखे, सच्चाई से, आत्मा की सच्चाई से परमेश्वर की सेवा करे। कुछ मिले ना मिले, प्रभु की स्तुति हो। वो बढ़े मैं घटूं, प्रभु की स्तुति हो। पहला स्थान उसको दें, अपने जीवन में पहला स्थान प्रभु यीशु मसीह को दें, तब वो आपके जीवन की दशा और दिशा को बदल देगा। सुनेगा बहुत ध्यान से, मसीह जीवन संघर्ष का जीवन है। हमें हमेशा लड़ाई से या संघर्षों से, युद्धों से होकर जाना पड़ेगा। और मैं ऐसा बोलूं, यदि जीवन में आगे बढ़ना है तो संसार में हमें संघर्ष करना ही पड़ेगा। और सुनिएगा बहुत ध्यान से, आत्मिक जीवन में संघर्ष करके हमें आगे बढ़ना, आत्मिक जीवन में भी हमें संघर्ष करके आगे बढ़ना है। और लिखा हुआ, तो संघर्ष करते रहना ही पड़ेगा। और यह संघर्ष हमारी शारीरिक नहीं है, परंतु ये हमारी आत्मिक संघर्ष है, आत्मिक लड़ाई है। और सुनिएगा, यह लड़ाई शैतान और उसकी सेना से है। ये लड़ाई आत्मिक है और शैतान की सेना से है। और लिखा, और सुनिएगा, हर मसीह व्यक्ति को जीवन में इस संघर्ष से होकर गुजरना पड़ेगा। सुनिएगा, अगर आप एक आत्मिक हैं तो मैं आप लोगों को एक बात को बता दूं, अपने जीवन में हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहने से आप कभी आशीषित नहीं हो सकते। अपनी परिस्थिति में आपको शत्रु आके बार बार मार के जा रहा है और आप मार खा के रो रहे हैं, प्रभु जी बचा ले, दया करिए, प्रभु जी मेरे जीवन में ऐसा कर दीजिए। मैं आपको एक ही बात को बोलूंगा, आप हमेशा रोते और पिटते रहेंगे।
आप रोते और पिटते रहेंगे। अपने जीवन में आपको संघर्ष करना है, आत्मिक लड़ाई को करना है, और ये लड़ाई हमारी शैतान से है। ये लड़ाई हमारी शैतान से। सुनेगा बहुत ध्यान से, मैं आज आप लोगों को कुछ बातों को बताना चाहता हूं। ये संघर्ष जारी है और ये सिर्फ आत्मिक रैम में, आत्मिक स्तर में हो रहा। खासकर मसीही लोगों, मेरे और आपके लिए ये आत्मिक युद्ध है। इसको आज अगर आपने सीख लिया या समझ लिया, इसको अगर आपने सीख लिया या समझ लिया, तो आप अपने जीवन में आशीष को पाएंगे। चलिए जल्दी से मैं एक बात को आपको बताना चाहूंगा। आत्मिक युद्ध हमेशा निरंतर करते रहना। ये युद्ध आपके और मेरे जीवन का एक हिस्सा बन चुका है। आप आत्मिक हैं तो हम प्रतिदिन इस युद्ध को करें। मैं एक बात को बोलूंगा, एक सेना में जब भर्ती होते हैं या किसी भी बेल्टधारी, अगर आप जॉब को आप देखेंगे तो वहां पर उनको अभ्यास कराया जाता है। वे प्रतिदिन 4:30-5 बजे उठ जाते सुबह। उसके बाद उन्हें कड़ा परिश्रम करना पड़ता, उनकी बीपीटी परेड होती, उनको दौड़ना पड़ता। हम महीने में या कुछ दिनों में उनको 5-5, 10-10 किलोमीटर का टारगेट दिया जाता है, जिसमें उनको उतना दौड़ कर आना पड़ता है। उनको एक्सरसाइज कराई जाती है, उनको हथियार चलाने का अभ्यास कराया जाता है, और उसके बाद उनकी फिटनेस को लेकर उनका इंस्ट्रक्टर जो भी रहता है, जो उनको सिखाते हैं, वो उनको बोलते हैं अभ्यास करो, और उनको सब प्रकार से ट्रेन किया जाता कि वे किसी भी परिस्थिति में, किसी भी समय जाने के लिए तैयार रहते हैं, और किसी भी लड़ाई को वो लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। किसी भी जगह पे वो जाने के लिए तैयार रहते हैं। उनके लिए सिर्फ एक ही टारगेट है कि अपने शत्रु को वे धूल चटा दें, वे शत्रु का सामना करें और शत्रु को मारकर भगा दें। मैं आज आपको ऐसा बोलूं, आत्मिक युद्ध में भी हमें ऐसा ही करना है। और यह आत्मिक युद्ध बाहर नहीं, सबसे पहले वो भीतर हो रहा है। यह आत्मिक युद्ध जो है यह हमारे भीतर है। पहला पॉइंट मैंने इस प्रकार से बनाया, हमारे भीतर युद्ध या लड़ाई करना। सबसे पहले हमारे स्वयं से लड़ाई को करना है। हालेलुया। सुनिएगा बहुत ध्यान से, रोमियो 7 उसका 14 इस प्रकार से बोलता है, क्योंकि हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ, मैं शारीरिक और शरीर के हाथ बिका हुआ हूं, और मैं जो करता हूं उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूं वह नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूं। देखिए कितने अजीब सी बात बोल रहा है, जो बातें मैं नहीं चाहता वही मैं करता हूं। और फिर बोलता है और यदि जो मैं नहीं चाहता वही करता हूं, तो मैं मान लेता हूं कि व्यवस्था भली है, तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं वरन पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। सुनिए, हमारे आत्मिक जीवन में, हमारे आत्मिक जीवन के क्षेत्र में हम एक ऐसी लड़ाई को लड़ रहे हैं। एक तरफ आत्मा की बातें हैं, एक तरफ शरीर और संसार की बातें। हम अब उसके बीच में हैं, और वो लड़ाई मेरे और आपके अंदर में निरंतर चल रही है प्रियो। और अब सुनिएगा बहुत ध्यान से, ये लड़ाई पाप के कारण है। ये लड़ाई हमारे अंदर में उस पाप के कारण है। हम करना तो नहीं चाहते, परंतु जो बीज आदम से हमारे अंदर में आ गया है, उसके कारण हम उस कार्य को करते चले जा रहे हैं। और सुनिएगा बहुत ध्यान से, क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। मैं आज एक बात को बोलूंगा, जवानों, आप चाहते तो हैं कि आप अनॉइंटिंग में फ्लो करें, आप चाहते तो कि बहुत प्रार्थना करें, आप सब भी चाहते कि मैं भी गिटार बजाऊं, मैं भी कीबोर्ड बजाऊं, मैं भी प्रभु की सेवा करूं। चाहते तो हैं, परंतु मन प्रार्थना में नहीं लगता है, वचन सुनने में मन नहीं लगता है। हमें उस समय पिक्चर की बातें याद आती है, उस समय हम अपनी आंखों की अभिलाषा के अनुसार मूवी को देखने लगते। उस समय जब हमारी इच्छा हो रही है, शत्रु फट से हमारे माइंड में खेलता है और हमें डिस्ट्रैक्ट करके
आत्मिक बातों से हमको निकाल कर सांसारिक बातों में, शारीरिक बातों में डाल देता है। यही बात है जो हमारे अंदर में वास कर रहा है, वो पाप के कारण है। हमारे मन को हमको कंट्रोल करना, हमारे मन को हमको परमेश्वर को दे देना। और सुनिएगा बहुत ध्यान से, इच्छा तो मुझ में है परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते हैं, क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूं वह तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूं। परंतु यदि मैं वही करता हूं जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं नहीं परंतु पाप जो मुझ में है। ये पाप प्रियों आपसे और मुझसे गलती करवाता है, पाप करवाता है, मुझे और आपको परमेश्वर पिता से दूर करता है। हालेलुया। आज एक बात सोचने की है जवानों, आप जो चीज अचीव करना चाहते हैं, जो चीज पाना चाहते हैं, उसको क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि पाप। सुने को बहुत ध्यान से, जब बच्चे छोटे होते हैं उनका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है, वे फर्स्ट क्लास, फर्स्ट डिवीजन। आपको मालूम है, जब तक वो संसार की बातों में, अभिलाषाओं में, गलत चीजों को देखने से बचे रहते हैं, उनका माइंड बहुत शार्प होता है और वो बहुत अच्छे नंबरों से पास होते हैं। सुनिएगा बहुत ध्यान से, वे बहुत अच्छे नंबरों से पास होते रहते हैं, परंतु जैसे ही उनका ध्यान संसार की बातों में, खासकर मोबाइल के लिए मैं बोल रहा हूं, एक एक लोगों को मैं बोल रहा हूं, इवन मैं अपने भाई बहन के बच्चों को, कलीसिया के बच्चों को इस बात को बोल रहा हूं, खासकर जीसस फॉर एवरीवन कलीसिया के बच्चों को मैं हर एक को एक बात को बोल रहा हूं, कितनी देर आप मोबाइल के साथ चिपक रहे, किस साइड पे जा रहे हैं, किस बात को आप ज्यादा देख रहे हैं, वही आपके जीवन की दशा दिशा को बिगाड़ रही है। हालेलुया। मैं कई बार जवान बच्चों से पूछता हूं, मैं उनसे जब पूछता हूं तो वो जनरल नॉलेज के छोटे छोटे आंसर भी नहीं दे पाते, उनको देश का पहला राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का नाम भी नहीं मालूम है। बहुत दुख की बात है। खासकर मैं मसीह बच्चों से बात कर रहा हूं, मैं अपने परिवार के बच्चों से बातचीत कर रहा हूं। आपको हो सकता मेरी बात बुरी लगे, परंतु ये फैक्ट है। अगर मैं ऐसा बोलूं अकबर कौन था तो सब कोई बोलेंगे ऋतिक रोशन, परंतु उनको हिस्ट्री का अकबर नहीं मालूम, उनको पिक्चर का मालूम है। आपको एक बात को बताऊं, सुनिएगा बहुत ध्यान से प्रियों, हम इस संसार में हैं और हमारी लड़ाई आत्मिक सेना से है ना? और वो चाहता है हमारे लिए परमेश्वर ने एक योजना बनाई है, एक कल्पना मेरे और आपके लिए परमेश्वर ने किया है। यिर्मयाह 29:11 में बोलता है जो कल्पना मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उससे मैं जानता हूं, वो तुम्हारी हानि की नहीं वरन कुशल की है, और अंत में मैं तुम्हारी आशा को पूरी करूंगा। अंत तब होएगा जब आप उसके पीछे चलेंगे, जब आप अपना जीवन यीशु मसीह के सामने समर्पित कर देंगे, यीशु मसीह के पीछे चलेंगे। जैसे वहां पर लिखा हुआ, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे नहीं देखता वो ही उसके योग्य है, परंतु जो पीछे मुड़कर देखता है वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। आज मैं आपको एक बात बोलूं, जो पाप हमारे अंदर में है यह हमें मसीह में आगे बढ़ने नहीं देना चाहता, यह हमें आगे नहीं लेके जाता। सुनिएगा बहुत ध्यान से। सो मैं यह व्यवस्था पाता हूं कि जब भलाई करने की इच्छा करता हूं तो बुराई मेरे पास आती है, क्योंकि मैं भीतरी मनुष्य से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूं, परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है। आपकी बुद्धि की व्यवस्था से यह व्यवस्था लड़ रही है। और बोलता अब मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है जो मेरे अंगों में है। आज मैं एक बात को बोलूं, क्यों आप पाप कर ले रहे, क्यों वह विचार में फंस रहे, क्यों पोर्नोग्राफी देख रहे हैं लोग, क्यों गलत साइड में जाकर उसमें मजा ले रहे हैं, उसका कारण है क्योंकि वो पाप शैतान करा रहा, वो दुष्ट आत्माएं खड़ी रहती हैं। जब आप अपने हाथों में मोबाइल रखे हुए हैं और टक से आपके सामने खूबसूरत मूवी का चित्र आता है, खूबसूरत चित्र आपके सामने आता है और आप उसमें अट्रैक्ट होके उसमें फंस कर आप उस साइड में चले जाते, फिर आपका ये ब्रेन आपको बोलता है तूने पाप किया, तूने पाप किया, तूने व्यभिचार किया, तूने आंखों की अभिलाषा देखा है, तूने आंखों से इस गलत चीज को देखा है, अब तू परमेश्वर के योग्य नहीं है, अब परमेश्वर तेरी प्रार्थना को नहीं सुनेगा। और इसी आत्मग्लानि में
आप कभी प्रार्थना नहीं कर पाते। जवानों, आप कई बार ऐसे कार्य को कर बैठते हैं जो आपको नहीं करना चाहिए। इवन मैं आज आपको ऐसा बोलूं, ये छोटा खिलौना जो सबके हाथों में आजकल है, ये हर एक से पाप करा रहा है। क्लिक भर की दूरी में आप पाप से भरे हुए हैं। अगर आप अपने माइंड को कंट्रोल कर लें, अगर आप अपने भीतरी मनुष्यत्व में तगड़े हो जाएं, तब आप इस बात पर विजयी होंगे। और यहां सुनिएगा बहुत ध्यान से, मैं जो बात आपको बताना चाहूंगा, बोलता है सुनिए, मैं कैसा भागा मनुष्य हूं, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। मैं अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। निदान में आप बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का, परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूं। यह आत्मिक युद्ध है जो आपके माइंड में स्टार्ट होता है। यह आत्मिक युद्ध प्रियो सुन लीजिएगा, आपके भीतर चल रहा है। यह द्वंद्व आपके अंदर में चल रहा है और यह आपको मसीह में आगे बढ़ने नहीं देता। आज मैं एक बात को बोलूं, अपने जीवन में से वो सारी डिवाइस को, वो सारे कनेक्शन को आप कट कर दें। जवान, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, आत्मिक जीवन में आप आगे की ओर जाना चाहते हैं, तो आज से आप निर्णय लें, आप किस चीज को देखना पसंद करेंगे, किस कार्य को करना शुरू करेंगे, किस बात के साथ आप ज्यादा समय बिताएंगे। हालेलुया। वो बात आपके जीवन में प्रभाव को डालेगी। आज हो सकता माता पिता लोगों से मैं बातचीत कर रहा हूं, क्यों आपकी संतान नहीं बच रही है, उसका कारण है आप पूरे समय मोबाइल में बैठे हुए, पूरे समय आप गलत चीजों को, गंदी चीजों को देख रहे हैं, और खुद आप प्रार्थना करने की बात कर रहे हो और कि प्रभु मेरे बच्चों को बचा ले। नहीं बचेगा, मैं लिख के दे सकता हूं। हालेलुया। मेरी माँ जब मैं सुबह उठता था एक ही बात बोलती थी, रक्षित नीति वचन पढ़ना। आज की डेट का नीति वचन क्या तूने पढ़ा है? मेरी माँ मुझको इस बात को हमेशा बोलती थी। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, मैं अपनी दो बड़ी माँ लोगों के पास, जब मैं छोटा सा था, दूसरी क्लास से मैं उनके पास पढ़ता था, मुझको मार पीट कर बाइबल पढ़ाती थी। वो मार और पीट मेरे लिए बहुत अच्छी है। मैं इसलिए बोल रहा हूं, उनके मारने और पीटने के कारण मैं आज यहाँ पे खड़ा हूं, क्योंकि बाइबल एक बात बोलती है, बच्चे को शिक्षा उसी मार्ग की दे, लड़के को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिस पर उसे चलना है, ताकि वो बुढ़ापे तक उससे ना हटे। जवानों, अगर आज आपके माता पिता आपको टोक नहीं रहे, माता पिता अगर आप अपने बच्चों को टोक नहीं रहे हैं इस बात के लिए, तो मैं आज आपको एक बात बोलूं, आप उसके गुनहगार हो। आप उसको गलत रास्तों पे जाने दे रहे हैं। आप चेक करें उनको। हालेलुया। मैं आज ऐसा बोलूं, चेक करें। इवन मैं जवानों आप लोगों को बोलता हूं, चेक करो अपनी डिवाइस को। ये आपकी डिवाइस है, इसको कौन सा वायरस करप्ट कर रहा है, एंटीवायरस चला दो। और यीशु मसीह का नाम एंटीवायरस है, यीशु का लहू एंटीवायरस है। हालेलुया। उन दुष्ट की शक्तियों को हराने के लिए आपके अंदर में वो आना चाहता है। हालेलुया। वो उस बात के दूर करने के लिए यीशु मसीह आना चाहता है। सबसे पहले यीशु को अपने जीवन में उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करें। यीशु मसीह के पीछे आप चलना शुरू करें। मैं ऐसा बोलूं, वो आपके जीवन की दशा दिशा को बदल देगा। हालेलुया, हालेलुया। आपको एक बात को बताऊं, मैं कोई बहुत अच्छे पढ़े लिखे, बहुत नामी ग्रामी स्कूल से पढ़कर नहीं आया हूं। मैं टाट पट्टी वाले स्कूल से, जहां पे टाट पट्टी भी मुझको अपने घर से लेके जाना पड़ता था, मैं ऐसे स्कूल से पढ़कर आया हूं। परंतु मैं एक बात आज आपको बताना चाहता हूं, आपको इस बात को ग्रहण करने की बात है। आपके जीवन की दशा दिशा को वो परमेश्वर बदल सकता है, आपको वो सफल कर सकता है तब जब आप उसके पीछे चलेंगे, जब आप उसको अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करेंगे, आप यीशु मसीह को अपने जीवन का स्वामी बना लेंगे। वो प्रभु आपके जीवन की दशा दिशा को बदल देगा। हो सकता है लोग आपको असफल बोले, हो सकता आपको अच्छी इंग्लिश ना आती हो सकता आपको लिखते भी ठीक से नहीं आता, हो सकता आपको पढ़ते भी ठीक से नहीं आता हो, पर इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर स्वर्ग का परमेश्वर आपके साथ है, आपकी दशा दिशा बदल जाएगी। हालेलुया। हम बच्चों को इतना एजुकेशन दे रहे हैं, हम इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, परंतु आखिरी में रिजल्ट क्या मिल रहा है? खासकर मैं मसीह लोगों से बातचीत कर रहा हूं, हमको क्या रिजल्ट मिल रहा है? रिजल्ट वही, बच्चा शराबी है, लड़की
गलत जगह पे शादी कर ली, बेटे ने गलत जगह पे शादी कर लिया, परिवार में फूट है, माता पिता की आज्ञा नहीं मान रहे, अपने माता और पिता को बुढ़िया बोल रहे, बुढ़िया शब्द, अरे बुढ़िया बहुत करती है। अगर आपने अपने माँ और पिता को आपने बुढ़ा या बुढ़िया बोला है तो आपके बच्चे भी आपको बूढ़ा और बुढ़ी बोलेंगे। अभी तो आपने सिर्फ बोला, आपके बच्चे आपको लात और घूसा मारेंगे। मैं आपको एक बात को बोलूं, क्योंकि जो कुछ मनुष्य बोता है वो ही काटेगा। आज सुनिएगा, आपके जवानों, आपके भीतर में एक लड़ाई चल रही है, बड़े लोगों आपके भीतर में एक लड़ाई चल रही है, और वो लड़ाई को आपको और मुझको जीतने की आवश्यकता है। कोई आपकी सहायता नहीं कर सकता, परंतु स्वर्ग का परमेश्वर अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को आपके लिए भेजा, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मैं आज आपको एक ही बात को बोलूं, आपके अंदर में वो बातें सुनेगा, परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है, और बोलता है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती जो मेरे अंगों में है। मतलब आप पाप कर रहे हैं, इसका कारण वो आप नहीं हैं, वो शैतान है। अब ये शैतान आपसे बार बार व्यभिचार करा रहा, गलत साइड पे लेके जा रहा है, गलत चीजें आपके जीवन में करा रहा है। उसका मेन कारण है कि आप परमेश्वर की योजना जो उसने आपके लिए बनाया है उस तक कभी नहीं पहुंच पाओ। आपको मालूम है क्यों आप पहले बहुत अच्छा पढ़ते थे पर आप पढ़ाई में कमजोर हो गए? उसका कारण यह है कि आपका ध्यान भटक चुका है। और सुनिएगा बहुत ध्यान से, बोलता परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है। आज से अपनी बुद्धि की कमर बांध लो। नीति वचन में लिखा हुआ अपनी बुद्धि की कमर बांध ले। हालेलुया। आज से आप बुद्धिमान बने। और एक ही बात बोलता, और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती जो मेरे अंगों में है। अगर आप गलत कार्य कर रहे, गलत चीजें देख रहे, गलत बातें आपके मुंह से निकल रही, गलत चीजें आप पी रहे, खा रहे, गलत दोस्तों की संगति कर रहे, उसके लिए जिम्मेवार आप नहीं हो, परंतु ये परिस्थिति है जिसके हाथ में आप बिके हुए हो। आज आपको अपने आप को समर्पित करने की जरूरत है। जवानों, समर्पित कर दो। ये आज ये दिन है। मैं प्रिय लोगों, आप जो कोई भी मुझे सुन रहे हैं, आज मैं सिर्फ बच्चों से ही बात नहीं कर रहा, परंतु बूढ़े लोगों से, जवान लोगों से, अधेड़ लोगों से, हर प्रकार के, हर वर्ग के लोगों से मैं बातचीत कर रहा हूं, क्योंकि आज हर एक के अंदर में एक द्वंद्व चल रहा है। इसलिए तो प्रार्थना नहीं हो रही है, इसलिए तो आप आराधना में नहीं बैठ रहे, इसलिए तो आपको मैसेज कचोटता है, इसलिए तो आप थोड़ी देर मैसेज देखते हो और उसके बाद अलग हो जाते हो, क्योंकि ये मैसेज आपके जीवन में कहीं ना कहीं जहां गलती है वहां पर आपको क्लियर करता है। आप वहां पर अपने आप में दोषी महसूस करते हो, परंतु अपने आप को प्रभु को समर्पित कर दें। और यहां पे बोलता है, मैं अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। आज आप यीशु मसीह के द्वारा अपनी बैड हैबिट्स पे जयवंत हो जाएंगे। बच्चों, मैं ऐसा बोलूं, यीशु मसीह के द्वारा ही आप पाप के ऊपर विजयी होंगे। यीशु मसीह अगर आपके अंदर में, जब आप उसको अपने जीवन में उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करेंगे, आप खुद देखेंगे आपके जीवन की वो दशा और दिशा को बदल देगा। और मैं आपको एक बात को बोलूं, ये परमेश्वर पिता ही है जो आपके जीवन में अद्भुत बातों को करेगा। यीशु मसीह आपके जीवन में अद्भुत बात करेगा। और वो यहां पर बोलता, सुनिएगा, निदान में बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का, परंतु शरीर से मैं पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूं। मैं आपको एक ही बात बोलूं, यीशु मसीह को अपना जीवन दे दो, वो आपकी दशा दिशा को बदल देगा। वो आपकी दशा और दिशा को बदल देगा। अगर आज जिस जगह पे आप संघर्ष कर रहे हो, आज मैं पास्टर रक्षित जोसेफ आपको एक बात को बोल रहा हूं, सिर्फ आप ही इस संघर्ष से होकर नहीं जा रहे। मैंने भी अपनी जवानी में, मैंने भी अपने उन दिनों में, आज भी मैं जवान हूं, पहले भी मैंने इन बातों में संघर्ष किया था, परंतु मैं एक बात जानता हूं, जब आप परमेश्वर के वचन को अपने मन में, अपने हृदय में, अपने बुद्धि में, सब जगह भर लेते हैं, आप विजयी होते हैं। आप विजयी होते हैं।
मैं आज आपको एक ही बात को बोलूं, अपने हृदय में वचन को भर लो। आप वचन के द्वारा विजयी हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलता मैं अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करो और बोलो, परमेश्वर का धन्यवाद हो जो सदा मुझे जय के उत्साह में लिए फिरता। पिता का धन्यवाद जिसने मसीह में मुझे स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। अब जो मसीह यीशु में, बोलो अब जो मैं रक्षित मसीह यीशु में हूं, मुझ पे दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र किया। अब मैं जीवित ना रहा, मसीह मुझ में जीवित है। बोले प्रभु आप जो मुझ में रहते, मसीह जो महिमा की आशा मुझ में रहता, यीशु मसीह का मन मुझ में मसीह का मन है। बोलते रहे, उठते बैठते चलते फिरते बोलते रहे, मुझ में मसीह का मन है। आप देखेंगे थोड़े समय के बाद जो पाप की व्यवस्था आपसे लड़ रही थी, जो शैतान आपसे लड़ रहा था, उसके वचन के कारण आपको छोड़कर दूर हो जाएगा। उस वचन के द्वारा वो आपके जीवन को छोड़कर दूर हो जाएगा। यह मैं अपने अनुभव से बोल रहा हूं। जब मेरे विरुद्ध में केस हुआ, जब मेरे विरुद्ध में बहुत सारी ऐसी बातें हुई, मैं कभी किसी बातों के सामने घुटने को नहीं टेका, परंतु जब मेरे विरुद्ध में जब भी बातें होती थी, मैंने स्वर्ग के परमेश्वर के सामने घुटने टेकना शुरू किया। जब उसके सामने घुटना टेकोगे, आपका शत्रु आपके सामने घुटना टेकेगा। आमीन, हालेलुया। चलिए जल्दी से दूसरी बात, आत्मिक हथियार बांध ले। हालेलुया। आपके और मेरे जीवन में सफल होने के लिए, इस लड़ाई को लड़ने के लिए अंत तक हमें आत्मिक हथियार को बांधने की आवश्यकता है। इस लड़ाई के योग्यता का दूसरा पहलू, दूसरा पॉइंट है आत्मिक हथियार। और बोलता दूसरा कुरिन्थियों 10 उसका 3 से 5 तक बोलता, क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते हैं तो अभी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। आज मैं आपको बोल रहा हूं, किसी को घूसा मारने की आवश्यकता नहीं है। हालेलुया। किसी को पंच मारने की आपको आवश्यकता नहीं है। किसी को तलवार मार के किसी को गोली मारने की आपको आवश्यकता नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। बोलता सुनेगा बहुत ध्यान से, क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते हैं तो अभी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, शरीर के अनुसार हम नहीं लड़ते, परंतु बोलता क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं परंतु गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य। मेरे और आपके पास परमेश्वर ने हथियार दिया है। और क्या बोलता है, सुनिएगा बहुत ध्यान से। बोलता है सो हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते। सुनिएगा प्रियों, मेरी एक बात को, जवान बच्चों, आज मैं आप लोगों से एक बातचीत कर रहा, हर व्यक्ति को, हर प्रकार के व्यक्ति से मैं आज बातचीत कर रहा हूं। आपसे जब आप एक लड़ाई में होकर जा रहे हैं, आप अगर मिनिस्ट्री कर रहे हैं तो आप एक लड़ाई में हैं। आप मिनिस्ट्री में भी एक लड़ाई है, और वो लड़ाई ये है, आप जो पास्टर है ना वो अकेला खड़ा हुआ है। आपको एक बात बताऊं, क्योंकि दर्शन उसका है, बुलाहट उसकी है। 5 प्रकार की सेवकाई में अगर आप बुलाए गए हो तो वो दर्शन आपका है, कोई आपका साथ नहीं देगा। आप ही को उस दर्शन में चलना है, उस लड़ाई को आप ही को लड़ना है। आपके आजू बाजू खड़े हुए लोग हो सकता है आपके पीठ पीछे छुरे को भोंक दे, परंतु मैं आज आपको एक बात को बोलूं, आपकी लड़ाई है और आप ही को लड़ना है, आप ही को प्रार्थना करना है, आप ही को उपवास करना है, आप ही को वचन पढ़ना है, आप ही को हर एक बातों का सामना करना है। और वो यहां पर बोलता तो भी शरीर के अनुसार नहीं, बोलता यद्यपि हम शरीर में चलते हैं तो भी हम शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, तो भी हम शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं परंतु गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य हैं। मेरे और आपके पास कुछ हथियार हैं। जाएं, अपनी बाइबल को खोलें, बाइबल में दिए गए उन हथियारों के बारे में पढ़ना शुरू करें। इफिसियों की पत्री को पढ़ें। पूरी बाइबल स्टार्टिंग से लेके अंत तक में हमको बोल रही आत्मिक युद्ध करने के लिए। आत्मिक युद्ध किए बिना आप अपने पति को नहीं जीत सकते, अपनी पत्नी को नहीं जीत सकते, अपने बच्चों को नहीं जीत सकते। आप पहले अपने घर में ही अगर आप जीत नहीं पाए तो आप पड़ोस को क्या जीतेंगे।
अगर कलीसिया में एकता ही नहीं रही, अगर कलीसिया में फूट है, अगर कलीसिया में पाप है, तो कलीसिया बाहर कहां से उज्जवल दिखेगी। मैं आज आपको एक बात को बोलूं, कलीसिया के लोगों, चाहे किसी भी कलीसिया में क्यों ना जाते हो, मैं किसी कलीसिया को टारगेट नहीं कर रहा, विश्वव्यापी कलीसिया परमेश्वर की कलीसिया है। हालेलुया। और प्रभु अपनी कलीसिया को लेने आने वाला, वो उस कलीसिया को लेने आने वाला जो बेदाग और बेझुर्री रहेगी। वो उस कलीसिया को लेने आने वाला है जो कलीसिया उसके सामने बेदाग रहेगी। इसलिए आज मैं आपको एक बात को बोलूं, आपकी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है, आप एक लड़ाई से होकर जा रहे हैं। और ये दिन बहुत कठिन दिन है, ये दिन जो हम जी रहे हैं जिसमें बहुत कठिन समय में आ गए प्रियो। शत्रु हमको एक एक निवाले के लिए आने वाले दिनों में हमारे विरुद्ध में खड़ा हो जाएगा। मैं आज आपको एक बात बोलूं, आपको मालूम है मसीह जगत में हम झूठी शिक्षाओं से, झूठे बातों से हम जूझ रहे हैं। हम एक बात को और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, हम पाप से तो हमारी लड़ाई है, झूठी शिक्षाओं से हमारी लड़ाई है, साथ ही साथ हम शारीरिक रीति से भी हम कहीं ना कहीं फंस गए हैं। अब हम आने वाले दिनों में हम ईश्वरों की लड़ाई में फंस जाएंगे। आने वाले समय में आपको उस नंबर को लेना पड़ेगा। उस नंबर को लेने से पहले मैं बोलता हूं, आप प्रार्थना करें कि प्रभु हमको और आपको और हमारे बच्चों को उठा ले इस संसार से, हमारा रैप्चर हो जाए, हम रैप्चर में प्रभु के साथ चले जाएं। मैं आज आपको एक ही बात बोलूं, अगर हम यहाँ पे छूट गए प्रियो तो बहुत बुरी दशा होगी। इससे पहले कि देर हो जाए हम अपनी लड़ाई को लड़ें, आत्मिक जीवन में वापस आ जाए। अब बोलता हमारी लड़ाई के तहत शारीरिक नहीं परंतु गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य। हम कल्पनाओं को, हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते और हर एक भावना को कैद करके परमेश्वर का आज्ञाकारी बना देते। जब आपके जीवन में, आपके परिवार में जब शत्रु आपके ऊपर पॉइंट उठाता है, तूने पाप किया है, तू तो ऐसा है, तू व्यभिचारी है, तूने ये गलत चीज को देखा है, तू कभी नहीं सुधर सकता, तेरे बच्चे कभी आगे नहीं निकल सकते, तेरे जीवन में हमेशा ये पाप बना रहेगा, तू कभी ठीक नहीं हो सकती, तेरी एलर्जी कभी ठीक नहीं हो सकती, तू इसी बीमारी में मरेगा। मैं आपको बोलूं, सिर्फ वो आपकी कल्पना में खेल रहा है और आपको क्या करना है, उन कल्पनाओं को, हर उस ऊंची कल्पनाओं को यीशु मसीह के नाम में खंडित कर देना है। लिखा हुआ है, जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में जो बातें उठ रही हैं उसको आपको खंडित करना है, उसको नष्ट कर देना है और यीशु मसीह का आज्ञाकारी बना देना है। यीशु मसीह का आज्ञाकारी आप बना दें। बोले नहीं प्रभु, आप मेरे प्रभु हैं, आप मेरे उद्धार करना है प्रभु, आप जीवन देने आए प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते। प्रभु मैं एक बात जानता हूं प्रभु जी, मैं जीवित रहूंगा, मरूंगा नहीं, ये बीमारी मेरे ऊपर कुछ नहीं कर सकती, ये पाप का प्रभाव मेरे ऊपर नहीं है, क्योंकि मैं मसीह में नई सृष्टि हूं। प्रभु मैं मसीह में जैवन से भी बढ़कर हूं। बोले प्रभु आप मेरी धार्मिकता, जब शत्रु आपको बोलेगा तू धर्मी नहीं है, तब आप बोलना 2 कुरिन्थियों 5 उसके 21 में लिखा हुआ, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने मेरे लिए पाप ठहरा दिया कि उसमें होकर मैं परमेश्वर की धार्मिकता बन जाऊं। आप अपने आत्मिक हथियारों का प्रयोग करना शुरू करें, आत्मा की तलवार ले ले, ढाल ले ले, जैसे ही वो शत्रु आपके ऊपर अटैक करे ढाल ले ले परमेश्वर का वचन। हालेलुया। और अनन्य भाषा अगर आप पाए हैं, पवित्र आत्मा का दान आप पाए हुए हैं, तो अनन्य भाषा में प्रार्थना शुरू कर दें प्रियो। हालेलुया। बाइबल साफ बोलती है अनन्य भाषा रोकने के लिए मना मत करो। जो लोग आप लोगों को अनन्य भाषा बोलने से रोकते हैं, मैं ऐसा बोलूं उन लोगों से सावधान। जिन लोगों को अनन्य भाषा के बारे में नहीं मालूम है उन लोगों से सावधान रहो। बाइबल में लिखा हुआ है जो अनन्य भाषा में बातचीत करता वो परमेश्वर से बातचीत करता है। जो अनन्य भाषा में प्रार्थना करता है वो अपनी आत्मिक उन्नति करता है। जो अनन्य भाषा में प्रार्थना करता वो भेद की बातें बोलता है। आप परमेश्वर से बातचीत करो, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। आप, दूसरा बात है आपके आत्मिक हथियार, आप इसको अपने जीवन में इस्तेमाल करें। तीसरा, अदृश्य शत्रु।
आपका अदृश्य शत्रु जो है वो बहुत खतरनाक है, वो आपको दिख नहीं रहा, परंतु वो आपके ऊपर आक्रमण जारी रखा है। और लिखा हुआ इफिसियों 6 उसके 12 में लिखा हुआ, क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिम से और उस दुष्टता की आत्मिक सेना से है जो आकाश में है। आपका जो युद्ध है यह आत्मिक स्तर पे है। शरीर में आपको फाइट करने की आवश्यकता नहीं है, किसी से आपको लड़ने झगड़ने की आवश्यकता नहीं, परंतु अंधकार की शक्तियों से आपको लड़ना ही पड़ेगा। और आपकी ये जो लड़ाई है वो पहली लड़ाई होती है आशीषों की लड़ाई। आपके आत्मिक जीवन के लिए आपको लड़ना है। हालेलुया। मैं आज आपको ऐसा बोलूं, आशीष के लिए भी आपको लड़ना पड़ेगा। और सुनिएगा बहुत ध्यान से, याकूब जब अपने मामा लाबान के घर से वापस अपने पिता के उस घर को जा रहा था, मैं ऐसा बोलूं, जब वो भागा तब उसको एक संदेश मिला कि इज़ाक आ रहा है सामने, इज़ाक से उसको भेंट करना है। उसने अपने घराने के दल को 2 भागों में बांट दिया और वो 2 भागों में करके वो इस बात को सोच रहा था कि अगर एक दल मार दिया गया तो दूसरा दल बच जाएगा और फिर मैं अपना जीवन यापन कर लूंगा। देखिए, एक मनुष्य की बुद्धि होती है और मनुष्य उतना ही सोच सकता है जितना उसके पास बुद्धि है, परंतु परमेश्वर की योजना हमारी बुद्धि से, हमारी कल्पना से परे है। आशीष के लिए इसने यहाँ पे युद्ध किया। सुनिएगा बहुत ध्यान से, और उसने उन्हें उस नदी के पार उतार दिया, वरन अपना सब कुछ पार उतार दिया। सब कुछ उसने अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि से उसने एक चाल को चला। कई लोग चाल चलने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं, शह और मात देने में बहुत एक्सपर्ट होते, पर मैं एक बात को बोलूंगा, जब ऊपर वाला चाल चलता है ना, फिर किसी की नहीं चलती। इसलिए अपने आप को प्रभु का मोहरा बना ले। प्रभु आपको जिसके सामने रख देगा आप उसको चेक दे दोगे, जिसके सामने रख देगा बाजी, वहीं पर आप जीतोगे। हालेलुया। आप हारी हुई बाजी जीत करने के लिए नहीं, परंतु आप जीती हुई बाजी को जीतने के लिए अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप दो। और जब परमेश्वर पिता जब आपको आपके शत्रुओं के सामने लज्जित होने नहीं देगा, परंतु वो विजयी बनाएगा। हालेलुया। और सुनिएगा बहुत ध्यान से, लिखा हुआ, और याकूब आप अकेला रह गया, तब कोई पुरुष आकर पौ फटने तक उससे मलयुद्ध करता रहा। देखिए, यहां पर एक अदृश्य व्यक्ति उससे क्या कर रहा? मलयुद्ध कर रहा। परमेश्वर है जिससे, परमेश्वर का दूत है जो उससे क्या कर रहा? मलयुद्ध कर रहा। जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, तब उसकी जांग की नस को छू लिया। सो याकूब की जांग की नस उससे मलयुद्ध करते करते चढ़ गई। तब उसने कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि भोर हुआ। शायद याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। सुनिएगा बहुत ध्यान से प्रियो, यहां पर याकूब का ये वृत्तांत हमें बता रहा है, आत्मिक आशीषों को पाने के लिए हमें मलयुद्ध करना, अपने परिवार को बचाने के लिए, अपनी धन संपत्ति को बचाने के लिए, आत्मिक स्तर में बढ़ने के लिए हमें हमेशा मलयुद्ध को करना है। और यहां पर क्या बोलता है सुनिएगा, तब उसने कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि भोर चढ़ा हुआ है। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। आज आपके और मेरे सामने भी प्रभु एक बात को चाहता है। आज आप और मैं परमेश्वर पिता से अपनी आशीष को मांगे। आप प्रभु के सामने प्रार्थना में बैठ जाए, उपवास और प्रार्थना में आप उससे मांगे, आप इस लड़ाई को लड़ें कि प्रभु आप मुझे जब तक आशीष नहीं देंगे तब तक मैं नहीं उठूंगी, नहीं उठूंगा। जब तक तू मेरे बच्चों को नहीं बदल देगा तब तक आप एक वाचा को बांध दे, उस लड़ाई को करते रहें और उस लड़ाई में आपकी विजय होगी। हालेलुया। यहाँ पर एक स्वर्गदूत से याकूब लड़ा, उसने उसके कहना चाहिए पैर जांग की नस को छू लिया। और सुनिएगा यहाँ पर लिखा हुआ, और उसने उससे कहा, उससे पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, याकूब। देखिए, सबसे पहले उस स्वर्गदूत ने उससे नाम पूछा और उसने उसका नाम बोला याकूब, और फिर बोलता है, उसने कहा, तेरा नाम अब याकूब नहीं
परंतु इज़राइल होएगा। देखिए, उसको उसने नाम बदल दिया। परमेश्वर पिता आपके नाम को बदल देता है। परमेश्वर पिता आपके टाइटल को बदल देता है। परमेश्वर पिता आपके जीवन में अद्भुत बातों को करता है, जिससे आपके जीवन की दशा और दिशा बदल जाती। और वो यहाँ पर बोलता, सुनेगा बहुत ध्यान से, हालेलुया, याकूब ने इज़राइल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्यों से भी युद्ध करके प्रबल हुआ। यहाँ परमेश्वर पिता स्वयं इस बात को लिख रहे हैं बाइबल में। स्वयं ये वचन लिखा हुआ कि उसने परमेश्वर मनुष्यों से, और क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्यों से युद्ध करके प्रबल हुआ। वो परमेश्वर से युद्ध करना कहलाए। उसके स्वर्गदूत से युद्ध करना मतलब परमेश्वर से युद्ध करना। और उसने बोला, नहीं, तू मुझको आशीर्वाद दे। और फिर सुनिएगा बहुत ध्यान से, याकूब ने कहा, मैं विनती करता हूं, मुझे अपना नाम बता। उसने कहा, तू मेरा नाम क्यों पूछता है? तब उसने उसको वहीं आशीर्वाद दिया। देखिएगा, आशीर्वाद के लिए उसने उससे फाइट किया। आज आप क्या कर रहे हैं? अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने घर और घराने के लिए लपट जाएं। नहीं प्रभु, मैं आपको आज जाने नहीं दूंगी। प्रभु, मैं नहीं जाने दूंगी जब तक तू मेरे पति को चंगा ना कर दे, जब तक तू मेरी पत्नी के जीवन को बदल ना दे, जब तक तू मिनिस्ट्री को बदल ना दे, जब तक तू इस व्यक्ति को चंगाई ना दे दे, जब तक तू ये जॉब ना दे दे, जब तक तू अद्भुत बातें मेरे जीवन में ना कर दे, अपने प्लान को मेरे जीवन में तू ना बता दे, तब तक आप वहां पर रुके रहे। आपकी लड़ाई आपको लड़ते रहना, आपकी लड़ाई में आपको बने रहना, आपको पीछे नहीं हटना, इधर उधर नहीं देखना। जिन लोगों ने हंसी आपका उड़ाया था उनकी तरफ नहीं देखना, जिन्होंने आपका खिल्ली उड़ाया था, जिन्होंने आपको मजाक समझा था, मजाक बनाया था, उनकी तरफ नहीं देखना। बस स्वर्ग के परमेश्वर को आपको निहारते रहना, उसकी ओर ताकते रहना है। हालेलुया। अपनी लड़ाई को लड़ना है, अपने आशीर्वाद के लिए लड़ाई को लड़े। साथ ही साथ सुनिएगा, आत्मिक जगत में एक और बात होती है, दो घरानों में, दो अभिषिक्त घरानों में लड़ाई। कई बार ऐसा होता है जब आप आत्मिक जीवन में जाते हो, जब आप आत्मिक जीवन में, आत्मिक रैम में बढ़ते हो, आपको मालूम है एक वर्चस्व की लड़ाई होती है। और आपको मालूम है दाऊद और शाऊल के घराने के बीच में लड़ाई शुरू हो गई। और बाइबल बोलती है दो घरानों में युद्ध। दूसरा शामुएल 3 उसका 1, शाऊल के घराने और दाऊद के घराने के मध्य बहुत दिन तक लड़ाई होती रही, परंतु दाऊद प्रबल होता गया और शाऊल का घराना निर्बल पड़ता गया। सुनिएगा बहुत ध्यान से, अभिषेक पाया हुआ था शाऊल, परंतु उसके अंदर में जलन की आत्मा थी, कुड़न की आत्मा थी। जब दाऊद की लोगों ने प्रशंसा किया, शाऊल ने तो हजारों को मारा, परंतु दाऊद ने लाखों को मारा। ये लाखों शब्द जैसे उसके सामने आया, आपको मालूम है अंदर में जलन आ गई। अगर आप एक मसीह विश्वासी हैं, अगर आप एक सेवक हैं और आप जलन रखते हैं, तो ये जलन आपके जीवन में लड़ाई को उत्पन्न करेगी। अपने अंदर से जलन को दूर कर दे। प्रॉपर्टी के लिए लड़ाई, परिवारों में लड़ाई, भाई बहनों में लड़ाई, कजन नीज नेफ्यूज में आपस में लड़ाई, दो घरानों में, दो अभिषिक्त घरानों में लड़ाई। आपको मालूम है इसलिए वो लड़ा क्योंकि उसके सामने दाऊद की प्रशंसा हो रही थी, एक चरवाहे की प्रशंसा हो रही थी। और ऐसा लिखा हुआ है, सुनेगा बहुत ध्यान से, फिर भी दाऊद अपने आप को बड़प्पन नहीं दिखाया। दाऊद नम्रता के साथ चलता रहा। और शाऊल के घराने और दाऊद के घराने के मध्य बहुत दिन तक लड़ाई होती रही, परंतु दाऊद प्रबल होता गया और शाऊल का घराना निर्बल पड़ता गया। जो परमेश्वर के साथ रहेगा, जो परमेश्वर की उपस्थिति में चलेगा, जो परमेश्वर पिता के साथ अपनी संगति को रखेगा, उसका घर और घराना समृद्धि को पाएगा, उसका घराना प्रबल होता चला जाएगा। सुनिएगा बहुत ध्यान से, इसी भारत देश में एक महान व्यक्ति हुए, प्रभु के एक महान दास, हमेशा मैं उनका नाम लेता हूं, अंकल डॉक्टर DGS दीनाकरण।
लोगों ने उनकी बहुत निंदा की, लोगों ने उनके खिलाफ बोला। बहुत सारे लोगों ने बोला ये झूठा भविष्यवक्ता, बहुत सारे लोगों ने बोला ये लोगों का नाम लिख कर लेके आता है एक पेपर में और फिर उसके बाद बोलता है। आपको मालूम बहुत सारी उनके जीवन में ऐसी उनके विरुद्ध में बात हुई। मैंने बचपन से इस बात को सुना है। बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन करते थे, मेरे से करते थे। मैं ऐसा बोलूं, मेरे खुद के स्वयं के रिश्तेदारों ने इस बात को बोला है। मैं आपको एक बात बोलूं, जिसमें मोहल्ले में रहता था वहां पे लोगों ने ठट्टा उड़ाया अंकल डॉक्टर डीजी अजीना करण का। पर मैं एक बात को बोलूं, वो प्रभु का दास, हालेलुया, जहां पे वो चेन्नई में जहां पर वो जॉब करते थे, जॉब के बाद प्रभु की सेवा करते थे, वहां पर उनके अपने लोगों ने, अपने साथियों ने और उनके आसपास के लोगों ने भी उनका विरोध किया। आपको एक बात बोलूं, भारत ही नहीं परंतु विश्वव्यापी एक सबसे बड़ी संस्था जीसस कॉल्स उन्होंने खड़ी करके चले गए। यीशु बुलाता सेवकाई, प्रार्थना भवन के नाम से एक सेवकाई, एक इंटरनेशनल कॉलेज, और मैं ऐसा बोलूं बहुत यूनिवर्सिटी और बहुत सारी चीजें आज उनको प्रभु ने दिया। हालेलुया। मैं आज आपको एक बात को बताना चाहूंगा, सारी आशीष अंकल के खड़े रहने पर हुई। अंकल ने अपनी लड़ाई को शालीनता के साथ आत्मा में जाकर, प्रार्थना में जाकर लड़ा, और एक बात को बोलूं, वो विजयी हुए। परंतु आपको एक बात बोलूं, जितने लोगों ने बोला था आज उनके नाम और निशान मिट गए। बहुत सारे लोग हैं परंतु उनके घराने निर्बल होते चले जा रहे हैं, वे सब लूजर हो गए हैं। मैं आज आपको बोलूं, जो लोग परमेश्वर के पीछे चलते हैं दाऊद के समान, उनका घर और घराना आशीषित होता है। चलिए जल्दी से चौथी बात को हम सीखेंगे। आप एक लड़ाई में भर्ती हुए हैं। जवान लोगों, मैं आज आप लोगों को एक बात को बोलना चाहूंगा, अपने जीवन में कभी भी सुस्त रीति से नहीं बैठें। अगर आपके शरीर में चर्बी अगर आ गई, अगर आप बहुत मोटे हो गए हैं, तो मैं आज आपको बोलूं वर्जिश करें अपने जीवन में। साथ ही साथ अगर आप अपने जीवन में आप कहीं भी अगर कहने चाहिए हारे हुए हैं, इसका मतलब आप सो रहे हैं। एक आप आत्मिक व्यक्ति नहीं है, आप एक विश्वासी व्यक्ति नहीं है। अगर आप दुख और तकलीफ में चल रहे हैं और बार बार आंसू बहा रहे हैं, इसका मतलब आप एक लापरवाह व्यक्ति थे। आपके जीवन में बार बार समस्याएं, इसका मतलब आप अपने जीवन में आपने शत्रु को मौका दिया और वो आपको बार बार मारकर, आपको बार बार ऐसी स्थिति में डालकर जा रहा है। मैं आज आपको बोलूं, सुनिएगा, आप एक लड़ाई में भर्ती हुए हैं और इस लड़ाई को आपको जीतना है। इस लड़ाई में आपको जीतना ही है। आपको परमेश्वर ने चुना है, परमेश्वर ने आपको सिरजा बनाया अपनी महिमा के लिए, और वो परमेश्वर पिता चाहता है कि आप इस लड़ाई को जीते। लिखा हुआ पहले तीमुथियुस 1 उसके 18 में, हे पुत्र तीमुथियुस, उन भविष्यवाणियों के अनुसार जो पहले तेरे विषय में की गई थी, मैं आज्ञा सौंपता हूं कि तू उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ता रहे। बोलता है, हे पुत्र तीमुथियुस, उन भविष्यवाणियों के अनुसार। आज आपके लिए भविष्यवाणी होती, परमेश्वर तुमको ऊंचाई पे लेके जाएगा, परमेश्वर तुम्हारे जीवन में अद्भुत बातें करेगा, प्रभु तुमको जॉब देगा, परमेश्वर तुम्हारे जीवन में एक उत्तम जीवन साथी लेके आएगा। परंतु कभी आपने अपनी प्रोफेसी के लिए कभी लड़ाई को लड़ाई नहीं है। अपनी प्रोफेसी को लेकर आपने कभी प्रार्थना ही नहीं किया है। अपनी प्रोफेसी को लेकर अपने ऊपर जो घोषणाएं आपको करना चाहिए था, आपने नहीं किया, इसलिए आज आपकी दशा ऐसी ही है। और आप बोल रहे, प्रभु जी बचा लीजिए, प्रभु जी बचा लीजिए। आपने अपने जीवन में कभी भी बाइबल को घर में खोला नहीं। बहुत सारे लोगों के घर में बाइबल रखी है परंतु पन्ने ही नहीं पलटते हैं। आपको मालूम है, हम नए नए मोबाइल खरीदना सीख लिए, हम नया अपडेट वर्जन लेते, परंतु बाइबल फटी रखते। नई बाइबल खरीदो, नई। हालेलुया। ये वो तलवार है, ये वो ढाल है, ये आत्मा और जीवन है। हालेलुया। यीशु मसीह बोलता, मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। यूहन्ना 6:63 में बोलता, मैंने जो बातें तुमसे कही हैं वे आत्मा भी और जीवन भी। ये आत्मिक बातें हैं प्रियो, इस बात पे मन लगाएं। आपको एक बात बताऊं, आप जब तक इस वचन को नहीं पढ़ेंगे, ये भविष्यवाणी की पुस्तक है, आप पढ़ लीजिएगा। आखिरी में बाइबल में लिखा हुआ प्रकाशित वाक्य में, जो इस भविष्यवाणी की पुस्तक को पढ़ता, सुनता,
मानता, ग्रहण करता है। हालेलुया। आज आपको एक बात बोलूं, जो भविष्यवाणी आपको दी गई है, जो आपके ऊपर बोली गई है, आप बोल रहे मेरे जीवन में पूरी नहीं हुई है, उसका मेन कारण यह है कि आप कभी परमेश्वर के लिए अवेलेबल नहीं रहे। कभी आप परमेश्वर के वचन के लिए आपने अपने मन को नहीं लगाया, इसलिए तो आपके जीवन में कभी भविष्यवाणी पूरी नहीं हुई। आमीन टाइप कर देने से भविष्यवाणी पूरी नहीं हो जाती प्रियों, उसको हृदय में वास्तव में ग्रहण करके रखना पड़ता है, मरियम के समान। हालेलुया। बोली उसने, मैं प्रभु की दासी हूं। अगर आप प्रभु के हैं तो आप इस बात को क्लेम कर सकते हैं कि मैं प्रभु के बेटा हूं, मैं प्रभु की बेटी हूं, इस वचन के अनुसार मेरे जीवन में हो। तब वो आप रिसीव करते हैं, आप कंसीव करते हैं, आप जो ग्रहण करते हैं तभी आप गर्भ धारण करते हैं। जब तो आपके जीवन में आप अपनी लड़ाई को जीत सकेंगे। और यहां पे बोलता उन भविष्यवाणियों के अनुसार जो पहले तेरे विषय में की गई हैं, मैं यह आज्ञा सौंपता हूं कि तू उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़। अपनी प्रोफेसी को पूरा होने के लिए आपको लड़ना पड़ेगा। हालेलुया। कोई और नहीं लड़ेगा, कोई और नहीं, आपको अपनी लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। आपके अपने जीवन में अच्छी लड़ाई को लड़ते रहना, अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, अपने जीवन के हर क्षेत्र में आपको लड़ाई को लड़ना है, तब आप विजयी होगे। हालेलुया। तब आप विजयी होगे। आप अपने घर और घराने के लिए जब लड़ाई को लड़ोगे तब आप विजयी हो। ये लड़ाई आत्मिक है, मैं शारीरिक लड़ाई की बात नहीं कर रहा हूं प्रियो। आत्मिक लड़ाई आपको लड़ते रहना है। बहुत सारे लोग समझ नहीं आती। हालेलुया। अगर आप पैटर्न वाले क्रिश्चियन हो आपको समझ में नहीं आएगा, परंतु अगर आप आत्मा से चलने वाले क्रिश्चियन हो तब आप इस बात को समझ पाओगे। हालेलुया। हालेलुया। चलिए जल्दी से पांचवी बात, एक विश्वास की अच्छी लड़ाई। एक आत्मिक जीवन में आपको लड़ाई को लड़ना है, अब आपको विश्वास की लड़ाई लड़ना है। और सुनिएगा बहुत ध्यान से, पहला तीमुथियुस 6 उसके 12 में, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया है। विश्वास की लड़ाई अंत तक लड़ना है। आने वाले दिनों में बहुत सारे लोग अविश्वासी हो जाएंगे, बहुत सारे लोग यीशु मसीह को छोड़कर चले जाएंगे, बहुत सारे लोग यीशु मसीह के पीछे चलना छोड़ देंगे। जब खाना पीना पैसा शत्रु के पास चला जाएगा ना, तब सबकी परीक्षा होगी। तब फिर लोग यीशु मसीह को छोड़कर ना शैतान का नंबर हाथ में लेके घूमेंगे। आपको एक टैटू लगाने की तैयारी कर रही है गवर्नमेंट, आपके माथे पर एक अंक देने की कोशिश कर रहा है शैतान। बाइबल का वो अंक 666 आपके सामने आ चुका है। आप अपनी आंखों को खोलो, जागो मसीहों जागो। हालेलुया। सुनिएगा बहुत ध्यान से, बोलता है विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़, उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया। अपने आत्मा को रिमाइंड कराएं, आप आत्मिक जीवन के लिए, अनंत जीवन के लिए बुलाए गए हैं। और मैं पाप के लिए नहीं बना हूं, मैं अंधकार के लिए नहीं बना गया हूं, मैं उस नरक में मरने के लिए नहीं बना गया हूं। मेरे को परमेश्वर ने अनंत जीवन के लिए बुलाया। अब बोलता है जिसके लिए तू बुलाया गया। अब बहुत गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया। आपने अंगीकार किया था यीशु मसीह मेरा उद्धार करता, आपने अंगीकार किया था यीशु मसीह मेरा छुड़ाने वाला। आपने बोला था आज से मैं यीशु के पीछे चलूंगा, मैं आज यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धार करता, मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करता हूं, स्वीकार करता हूं। अब फिर आपने पानी का डूब का बपतिस्मा लिया। आपके जीवन में आपने वो अंगीकार किया था। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूं जिन लोगों ने ट्रेडिशन को फॉलो किया, बच्चे का छोटा रुमाल लगा के गीला करके पानी लगा दिया, वो बपतिस्मा नहीं है। सॉरी टू से। हालेलुया। आपको अगर वो छुला दिया ना, वो बपतिस्मा नहीं है। दूसरी चीज, अगर आप किसी ऐसी कलीसिया के हो, अगर आपका कन्फर्मेशन भी हुआ है ना, तो कन्फर्मेशन चर्च में हुआ है, स्वर्ग जाने का कन्फर्मेशन नहीं हुआ। स्वर्ग जाने का कन्फर्मेशन परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। इस वचन को जो नहीं पढ़ेगा, जो इस वचन को ग्रहण नहीं करेगा, जो इस वचन के अनुसार नहीं करेगा, वो ऊपर जाने वाला नहीं। हालेलुया।
हालेलुया। मैं आज आप लोगों को एक बात को बोलूंगा प्रियों, बस ध्यान से सुनिए। परमेश्वर के वचन को आपको पढ़ना है, ग्रहण करना है। बोलता अच्छा अंगीकार किया। हमेशा इस बात को स्मरण रखें, परमेश्वर स्वयं आपके साथ है। हर परिस्थिति में, हर समय इस बात को अपने जीवन में आप बोलें, परमेश्वर पिता आपके साथ में है। सुनेगा व्यवस्था विवरण 20 उसका 3 से लेके 4 तक मैं आपके लिए पढ़ रहा। हे इस्राएलियों सुनो, आज तुम अपने शत्रुओं से युद्ध करने को निकट आए हो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो। तुम मत डरो और न थरथराओ और न उनके सामने भय खाओ। परमेश्वर आज आपसे बोल रहा है, आप युद्ध में हो। आने वाले दिन और कठिन होने वाले, आने वाले दिन और भी खतरनाक हो जाएंगे, परंतु परमेश्वर का वचन आपसे बोल रहा है, भय नहीं खाना है। और क्या बोलता है? क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे शत्रुओं से युद्ध करेगा। आपका परमेश्वर आपके लिए युद्ध करेगा। और बोलता है युद्ध करने और तुम्हारे बचाने के लिए तुम्हारे संग चलता है। इसलिए तो हम गाना गाते हैं, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा दृढ़गढ़ है। वो है हमारा स्थान, वो हमारा दृढ़गढ़ है, वो हमारा छुड़ाने वाला है, वो हमारा चंगा करने वाला। कोरोना की बीमारी में भी अगर आप पड़े हुए हो ना बिस्तरे पे, तो बोलो प्रभु आप मेरे साथ हो। अगर आपके बच्चे अगर नहीं सुधर रहे, फिर भी बोलो प्रभु आप मेरे साथ हो, मेरे बच्चों को बदल देने में सामर्थ्य हो। अगर आपको जॉब नहीं मिल रही, फिर भी बोलो प्रभु मैं कुछ नहीं जानता हूं, चाहे कोई भी गवर्नमेंट क्यों ना हो, बच्चों को आप नौकरी देने जा रहे हो। प्रभु मैं एक बात जानता हूं, मेरी संतानों के मुंह से ये वचन कभी नहीं हटेगा। प्रभु मैं एक बात जानता हूं, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। प्रभु मैं एक बात जानता हूं, मैं इस बात को जानती हूं, प्रभु आप मुझे आशीष को देने वाले हो। प्रभु मैं एक बात को जानता हूं, आप भी मेरे अल्फा और ओमेगा, आशीष को देने वाले, आदि और अंत परमेश्वर। आपने जो मुझ में अच्छा काम शुरू किया, आप उसे मसीह के दिन तक पूरा करेंगे। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आप मुझे सदा जय के उत्सव में लिए फिरेंगे। यह है विश्वास की अच्छी लड़ाई। मैं जानता हूं आप अय्यूब के समान कहें, प्रभु मैं एक बात को जानता हूं, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वो मेरे लिए अच्छा करेगा। हालेलुया। ये होती विश्वास की कुश्ती। हालेलुया। उस स्त्री के समान उसने एक ही बात को कही, यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। आज आप क्या कर रहे हैं प्रियो? वस्त्र को छूने की आवश्यकता है, विश्वास में चलने की आवश्यकता है। बाइबल बोलती है, हे विश्वास धरे हुए बंदियों, हालेलुया, हे आशा धरे हुए बंदियों, गढ़ की ओर फिरो। आप गढ़ की ओर आ जाएं, प्रभु के पास आ जाएं, प्रभु आपको विजयी बनाएगा। आमीन, हालेलुया। चलिए छठवीं बात और आखिरी बात सुनेंगे। अपने आपको संपूर्ण रूप से परमेश्वर की सेवा के लिए दे देना। अगर आप अपने जीवन में अपने आप को संपूर्ण रीति से परमेश्वर के लिए दे देंगे, कई लोग पैसे के लिए दे देते, हमारे जीवन में बस मेरे को मिल जाए, मेरा भला हो जाए, तब तो हम चर्च आएंगे, तब तो हम प्रार्थना में बैठेंगे, तब तो हम खूब आराधना करेंगे, हमको मिलता रहे भैया, हमारे जीवन में सब कुछ होता रहे, तभी हम सब कुछ करेंगे। ऐसा नहीं होता। हालेलुया, हालेलुया। मैं आज आपको एक बात को बोलूं प्रियों, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप को संपूर्ण रूप से परमेश्वर की सेवा के लिए दे देना या लड़ाई के लिए अपने आप को सौंप देना है। आप इस संसार में अकेले नहीं हैं, परमेश्वर आपके साथ है, परंतु वो आपकी लड़ाई को तभी लड़ेगा जब आप अपने आप को उसे सौंप देंगे। आप अपने आप को सौंप दें, बोले प्रभु ये लड़ाई मेरी नहीं, ये आपकी है। ये लड़ाई मेरी नहीं, ये आपकी है। इसमें मैं लड़ूंगा नहीं, परंतु आप लड़ेंगे। प्रभु बस मैं खड़ा रहूंगा और आप मेरी लड़ाई को लड़ेंगे। हालेलुया। प्रभु आपसे कुछ नहीं चाहता प्रियों, जवान लोगों, आपका समर्पण चाहता है, आपका मुंह चाहता है। प्रभु उसने आपको चुना है माता के गर्भ से, उसके हथियार जब आप समझ जाएंगे, आप अपनी लड़ाई को जीत जाएंगे। सुनिएगा पहला कुरिन्थियों 9 उसका 24 से लेके 27 में आपके लिए पढ़ रहा हूं। बोलता क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सब ही हैं, परंतु इनाम एक ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो।
बोलता और हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। बोलता है इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूं परंतु बेठिकाने नहीं, मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूं परंतु उसकी नाई नहीं जो हवा को पीटता है। उसके बाद बोलता परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता वश में लाता हूं, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। आपको एक बात को बताऊं, यहां पे पौलुस एक बात को बोलता है, क्या तुम नहीं जानते दौड़ में तो सभी दौड़ते हैं। आप एक दौड़ में हो, आप एक फाइटिंग में हो। आप इस दौड़ में जब दौड़ रहे हो, इसको धीरज से दौड़ना, इस दौड़ को आपको वैसे दौड़ना कि आप फिनिश करें, जीतने के लिए नहीं परंतु फिनिश करने के लिए। बोलता है क्या तुम नहीं जानते दौड़ में तो सभी दौड़ते परंतु इनाम एक ले जाता है। तुम वैसे दौड़ो कि जीतो, बस आपको जीतने के लिए दौड़ना है, इनाम के लिए नहीं। इनाम के लिए ऑलरेडी प्रभु आपके अंदर में है। प्रभु यीशु मसीह ने इस दौड़ को ऑलरेडी जीत चुका है। हालेलुया। बस आपको उसकी टीम का भाग बन जाना, आपको उसके साथ रहना है, आपको इस दौड़ में बने रहना है। हालेलुया। एक बड़ी सबसे एंडलेस कहना चाहिए इस संसार में, अभी ऐसा बोलूं हमारे अपने जीवन में ये एंडलेस दौड़ है। जनरेशन टू जनरेशन ये दौड़ चलती चली आ रही है। बस जो भी इस दौड़ में दौड़ रहा है बस उसको एंड तक, फिनिश लाइन तक पहुंचना है जीतने के लिए। आप इस दौड़ को दौड़ते रहें, आप विजयी हो जाएंगे। हालेलुया। आपको विजयी होने के लिए दौड़, तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। और फिर बोलता हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम, सब प्रकार का, इस संसार के टाइटल को मैं मिस्टर इंडिया, आपको मालूम एक अच्छा बॉक्सर वो अपनी फोटो ऐसे करके खिंचवाता है और उसका तगमा उसके गले में होता है, एक बेल्ट उसके गले में। WWF का एक रेसलर ऐसे हाथ उठाकर बोलता है, मतलब मैं हूं रेसलर, अपने हाथ में उस रेसलिंग के उस पट्टे को लेकर दिखाता है और आपको मालूम उसको नेक्स्ट टाइम कोई पटक देता और वो पट्टा उससे छीन लेता है। बाइबल एक बात बोलती है सब प्रकार का संयम तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए वो यह सब करता, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए जो मुरझाने का नहीं, वो क्राउन जो मुरझाएगा नहीं, वो आशीष जो कभी हमसे छीनी नहीं जाएगी। प्रियों, इसके लिए फाइट को करे, इसके लिए लड़ाई को करे। और बोलता है इसलिए तो मैं इसी रीति से दौड़ता हूं, बेठिकाने नहीं। आप बेठिकाने नहीं दौड़ें, कहीं भी दौड़ रहे हैं, कोई भी लक्ष्य नहीं है आपका, ऐसा नहीं, ठिकाने के साथ मसीह जीवन में दौड़े। जो मेरे बच्चे सुन रहे हैं, मेरे कजन, नीज, नेफ्यूज, मेरे जो भाई बहन के बच्चे, आप जहां कहीं से भी मुझे सुन रहे हैं, मैं आज आपको एक ही बात को बोलना चाहूंगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरे प्रिय लोगों। आपको बेठिकाना नहीं दौड़ना। जीसस फॉर एवरीवन कलीसिया के हर जवान को मैं आज आपको एक लक्ष्य के साथ दौड़ना शुरू कर दे, लक्ष्य के साथ, कलीसिया के लोगों के लक्ष्य के साथ दौड़े। मसीह जीवन एक लक्ष्य के साथ शुरू होता है। मसीह हमारा लक्ष्य, मसीह यीशु मसीह हमारा हीरो है। संसार में हीरो आएंगे और बदल जाएंगे। पिक्चर चलती है और कुछ समय के बाद फ्लॉप हो जाती है, कोई उनको पूछता भी नहीं है, परंतु हमारा हीरो जो स्वर्ग का परमेश्वर है, वो है प्रभु यीशु मसीह। उसके पीछे चले, वो आपको ताज देगा। वो मुरझाने वाला क्राउन नहीं है, परंतु वो अनंत काल तक आपके सिर पे रहेगा। हालेलुया। अब वो एक बात को बोलता है, बेठिकाने नहीं दौड़ना, लक्ष्य की ओर दौड़ना। और अगर आप फाइटिंग कर रहे हो, फाइट अगर आप कर रहे हो तो आप एक लक्ष्य को रखो। आपके शत्रु आपके सामने खड़े नहीं रह सके। अपनी आत्मा में इतना ऐसा अभिषेक से भर जाओ कि जब आप प्रार्थना करो वो दुष्ट आपके सामने से भागे, दुष्ट शक्तियां आपके सामने थरथराने लगे, कांपने लगे। ऐसे अभिषेक को मांगो। हालेलुया, हालेलुया। स्वयं अंकल डॉक्टर DGS दीनाकरण बीमार थे, बहुत निर्बल हो गए थे, उनके घुटनों का ऑपरेशन हुआ, उनके घुटने काले पड़ चुके थे। बहुत सारे लोगों ने उनसे पूछा,
कुछ जवान लोगों ने जब एक मीटिंग को लेकर अमेरिका में उस मीटिंग के उस पंडाल से निकलकर बाहर की ओर जा रहे थे, जवानों ने पूछा, सर आपका रहस्य क्या है? उन्होंने बोला, प्रार्थना। बोले आपके अभिषेक का रहस्य क्या है? बोले प्रार्थना। बोले आपके अभिषेक का रहस्य क्या है? इतनी हीलिंग का रहस्य क्या है? बोले प्रार्थना। आज आपको भी मैं एक बात को बोलूं, प्रार्थना करो, निरंतर प्रार्थना करो विश्वास से। प्रार्थना में आपको पहलवानी दिखाना है, प्रार्थना में बलवंत होकर प्रार्थना करना, जागृत होकर प्रार्थना करना है, एक लक्ष्य के साथ प्रार्थना करना है, तब उत्तर आपका और मेरे सामने आ जाएगा। सुनिएगा बहुत ध्यान से। परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता वश में लाता हूं। अपने आप को मारो कूटो, वश में लाओ, आप विजयी रहोगे। हालेलुया। आखिरी बात बोलकर मैं समाप्त करूंगा, सुनिएगा बहुत ध्यान से। हालेलुया। फिलिपियों 2:25 इस प्रकार से बोलता है, मैंने प्रुदुस को, जो मेरा भाई और सहकर्मी और संगी योद्धा और तुम्हारा दूत है और आवश्यक बातों में मेरी सेवा टहल करने वाला है, तुम्हारे पास भेजना आवश्यक समझा। सुनेगा प्रियो, एप्रुदुस नाम का ये व्यक्ति, इसको पौलुस बोल रहा, मैंने तुम्हारे पास भेजा जो मेरा भाई, देखिए क्या बोल रहा, जो मेरा भाई है, जो एक सहकर्मी भी है, साथी है, कार्य करने वाला। उसके बाद बोलता है संगी योद्धा, हम मसीह के संगी योद्धा हैं, हम भाई बहन तो हैं, साथ ही साथ हम संगी योद्धा हैं। और फिर क्या बोलता है, तुम्हारा दूत है, वो एक दूत के समान प्रभु ने भेजा। वो ये बोलता, आवश्यक बातों में मेरी सेवा टहल करने वाला व्यक्ति। देखिए कितना अच्छी बात है, वो इस प्रकार से बोलता है ना, बोलता है मैंने उसको तुम्हारे पास भेजा है। जल्दी से इस बात को पढ़कर मैं समाप्त करूंगा। पहला तीमुथियुस 6 उसका 9 से लेके 14 तक यहाँ पर क्या बोलता है, परंतु जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे अब बहुत व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्यों को बिगाड़ देती और विनाश के समुद्र में डाल देती है। अंतिम समय है, बात ध्यान से सुन लें। अगर आप धनी होना चाह रहे, धन के पीछे गेम खेल रहे हैं ना, या धन कमा के तिजोरी में रखना चाह रहे हैं ना, तो आपकी बार जो सरकार है ना, सब उसके ही खाते में जाएगा, आपके खाते में कुछ नहीं आने वाला। आप तो सिर्फ एक नंबर लेकर चलोगे। इसलिए एक गीत है, खुद को चढ़ा दे तो सेवा कर पाएंगे, खुद मर जाए तो सुख से जी पाएंगे। बोलता नाम और आदर मान यीशु नाम के लिए, उसकी सेवा करें, उसको सब कुछ अर्पण करें। मैं आज आपको एक बात को बोलूं, आप प्रभु के लिए जितना दे सकते, प्रभु की सेवकाई के लिए आप जितना दे सकते आप दे दें। यह एंड टाइम है, आपके लेखे में वो बातें लिखी जाएंगी। और वो यहाँ पर क्या बोलता है, क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है। ये पैसा ही है ना भैया, यही आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा। ये पैसे की लालच ही मिनिस्ट्रियों को खा जा रही है। ये पैसे की लालच ही लोगों के अंदर में उनके आत्मिक जीवन को रोक देता है। सुनिएगा बहुत ध्यान से। बोलता है जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना दिया। आपको मालूम है, कई लोग इससे भटक गए, कई लोग प्रभु यीशु मसीह को छोड़ दिए, कई लोगों ने अपना जीवन यीशु मसीह के पीछे चलना छोड़ दिया, सिर्फ पैसे का चक्कर। कमेटी में मिल जाए पद, कोषाध्यक्ष बन जाए, पैसा हमारे पास आने लगे, कितना हम खा सकते हैं। आपको एक बात को बोलूं, जिस पे आपका अधिकार नहीं है उसके पीछे ही नहीं भागो। संसार के धन के पीछे मत भागो, ये धन एक दिन चला जाएगा। आपको एक बात को बताऊं, सुनिएगा बहुत ध्यान से, सुनिएगा बहुत ध्यान से। पर हे परमेश्वर के जन, आपसे वो एक बात को बोल रहा, अगर आप प्रभु के जन है तो बोलता हे परमेश्वर के जन, तो इन बातों से भाग और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। पहले इसके पीछे तो भागो, तब आशीष अपने आप आएगी। बोलता विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़
और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया है। अब बोलता और बहुत गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया है। बोलता मैं तुझे परमेश्वर को जो सबको जीवित रखता है और मसीह यीशु को गवाह करके जिसने पिलातुस पिलातुस के सामने अच्छा अंगीकार किया, या आज्ञा देता हूं कि तू हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने तक इस आज्ञा को निष्कलंक और निर्दोष रख। हालेलुया, निर्दोष रख। हालेलुया, अपने आप को निर्दोष रखें, गलत बातों में, गलत कार्यों में अपने आप को ना फंसाएं। बोलता है, सुनेगा 2 तीमुथियुस 2:4, बोलता है जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करके अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। अपने आप को संसार की बातों में नहीं फंसाएं, पाप में ना फंसाएं, गलत चीजों में नहीं फंसाएं। आपके जीवन में प्रभु अद्भुत काम करने जा रहा प्रियो। आपके जीवन की दशा और दिशा को वो बदल देगा। प्रभु यीशु मसीह इन वचनों के अनुसार आपको बहुत आयत की आशीष दे। मैं ऐसा बोलूं, शालोम, प्रभु आपके साथ रहे।